घटना चक्र पारिस्थितिकी पर्यावरण पूर्वावलोकन के इस सीरीज में यह पार्ट 18 है और आज हम लोग वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास टॉपिक से शुरू करेंगे। वीडियो आज कल शॉर्ट रहेगी और क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारणों से, तो आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी और कल से ठीक हम लोग के लेंथ की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि CIA का डाटा है कि वनाच्छेदन प्रतिशत कितना है विश्व में। भारत के पास 23.1 है और चीन के पास 22.3 है। सूरीनामा वगैरह का इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबसे ज़्यादा जापान के बाद 68.5 है, इंडोनेशिया के पास 51.7 है। ठीक है, तो ये है भारत का और चीन का, बेसिकली आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, आज की प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो ये क्वेश्चन यूपी PCS 2001 में आया है, लोअर 2003 में आया है, यूपी लोअर 2002 में आया है और उत्तराखंड PCS 2022 में भी आया है। याद कर लीजिए आप लोग। इसका जो प्रतीक है वह जाइंट पांडा है। ठीक है, फिर है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है। पहला, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा, यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियत सुलभ कराता है। और तीसरा, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। UNCCD से कहते हैं। और भारत में अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि UNCCD की COP की कौन सी बैठक हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है PCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। दूसरा, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। तीसरा, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। और चौथा, यह सरकारी बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। और अंतिम है, भारत इसके प्रारंभ के समय से हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। सही करना है हम लोग को। तो देखिए, पहला तो सही है, 2014 में इसका जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। और दूसरा सही है, इन वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था। ये बाध्यकारी नहीं है सबके ऊपर या। और अगला है कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदाय द्वारा समर्थित है, एकदम सही है। और नेक्स्ट है कि भारत इसके प्रारंभ के समय नहीं, भारत इसके प्रारंभ के समय से हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, किस देश के उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान। तो जापान इस गिवन जो ऑप्शन है उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने की संवैधानिक प्रावधान है। मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो भूटान ही एक ऐसा देश है जिसमें 60% भाग पर वन बनाने रखना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। दूसरा, जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमिएसिस रोग रहा। अगला है, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। और अगला है, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित। तो देखिए, तीसरा तो पहले ही गलत है, बोला है सत्य क्या है तीसरा, जिसमें ऑप्शन में यानी 2 ऑप्शन ए और बी ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और चौथा है कि भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। हाँ, जो सबसे बड़ा जीवनशाला जो है वो कोलकाता में स्थित है ही भारत का। तो चौथा किसमें है, एक और बी गायब हो गए थे, सी और डी। तो सी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। ठीक है, इसे ही एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पहला, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। और दूसरा है, शहरों की वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के लिए प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। ISP 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन डी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व की 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। शहरी पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु हैदराबाद को मान्यता दी गई है। हैदराबाद की यह मान्यता करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस देश के कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसमें सूरीनामा में है। देखिए यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ आयोजित हुआ था? उस वक्त का करंट है, प्री 2011 में पूछा तो उस वक्त पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का अभ्यारण्य और जैव मंडल है, और इसके बारे में और इस पर गहन चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समय आज कम है तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपना वीडियो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।